दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले कक्षा 10वीं का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है भारत में राष्ट्रवाद, इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखने वाले बिल्कुल ही आसानी भाषा में। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को निगवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो क्यों थी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि उपनिवेशों में लोगों पर विदेशी शासन का नियंत्रण था। ठीक है, यानी कि उपनिवेशों में लोगों पर विदेशी शासन का क्या था, तो नियंत्रण था। अंग्रेज अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण करते थे। जो अंग्रेज लोग जो थे वो अपने लाभ के लिए लोगों का क्या करते थे, तो शोषण करते थे, उससे काम करवाते थे। ठीक है, और उन्हें समान अधिकार नहीं देते थे ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि इससे लोगों में असंतोष बढ़ा और वे स्वतंत्रता चाहते थे। और वो क्या चाहते थे लोग, तो स्वतंत्रता चाहते थे, वो सब नाराज हो गए थे। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, इसी कारण राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। इसी कारण जो राष्ट्रवाद का जो भावना वो विकसित हुई और लोग विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। और जो लोग जो थे वो विदेशी शासन के जो खिलाफ होकर एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। ठीक है, इसलिए इसलिए राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए जो था वो राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ख नंबर की ओर। ठीक है, क नंबर हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें दिया गया है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो किस प्रकार योगदान दिया पहले विश्व युद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय पर कब्जा कर लिया। और जो जब युद्ध हो रहा था, प्रथम युद्ध हो रहा था, उस समय जो अंग्रेज लोग जो थे वो भारतीय लोगों को पर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, हम मेरे प्यारे दोस्तों, और कर बढ़ा दिए थे। ठीक, और महंगाई बहुत बढ़ गई थी। और जो महंगाई, किसी भी सामान को खरीदने में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया था, लोगों का जीवन कठिन हो गया। अच्छा, और जो लोगों जो था उन सभी का जो जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। किसानों, मजदूर और व्यापारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो किसान जो थे, जो मजदूरों जो थे, वो व्यापारी जो थे, उस सभी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, इससे लोगों में अंग्रेजी तो शासन के प्रति नाराजगी बढ़ी। इससे लोगों जब नाराज हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके प्रति क्या हो गया, तो नाराजगी बढ़ी और वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। और ये सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाया। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 का ग नंबर की ओर। ठीक है, इसमें दिया गया है कि भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो रोलेक्ट एक्ट एक अन्यायपूर्ण कानून था। यह जो था वो एक अन्यायपूर्ण कानून था। ठीक, न्यायपूर्ण नहीं था, यह अन्यायपूर्ण कानून था। इसके अनुसार अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देता था। इसके अनुसार जो था कि कोई व्यक्ति यदि गलती भी नहीं करे फिर भी उसको जेल में डलवा दिया जाता था। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, इससे लोगों को स्वतंत्रता और अधिकारों पर चोट पहुंची। इससे जो लोग जो थे उस सभी का जो स्वतंत्रता, फ्रीडम और अधिकारों पर चोट पहुंचे। ठीक है, फिर भारतीय को लगा कि यह कानून उनके साथ अन्याय कर रहा है। जो भारतीय फिर लोग जो थे लगा कि ये कानून हम लोगों के लिए अन्याय कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए पूरे देश में इसका जोरदार विरोध है। इसलिए जो पूरा देश जो था उसमें इसका विरोध किया गया। ठीक है प्यार दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग ख नंबर की ओर। ठीक है, 1 नंबर का ख नंबर। ठीक है, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। यानी कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो फिर वो फैसला क्यों ले लिया वापस। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन पूरे देश में बहुत सफल हो रहा था। ठीक, और शुरू में ये बहुत ही सफल हो रहा था। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे देश में। लेकिन 4 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगाई दी। और गुस्साई जो भीड़ जो था और जो अंग्रेज लोग जो थे
उसने आग लगा दी, ठीक है, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, जिसमें जो बहुत सारे पुलिसकर्मी जो थे उसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग चोरी चोरा कांड के नाम के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई सत्य और अहिंसा के मार्ग पर लड़ी जानी चाहिए, और गांधी जी का ये मानना था कि हमें सत्य और अहिंसा के साथ लड़ाई करना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और चोरी चोरा की घटना से उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, और ये जो घटना हुआ था चोरी चोरा का घटना, इसमें यह आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक हो रहा था, ठीक है। और लोग अहिंसा के सिद्धांत का पालन नहीं कर पा रहे थे, और जो लोग जो थे वो अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहे थे, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए उन्होंने आंदोलन को तुरंत वापस लेने का निर्णय लिया, इसीलिए ही यह आंदोलन को निर्णय ले लिया, ठीक है, वापस लेने का। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। जो सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सत्याग्रह का अर्थ है कि सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध करना। सत्याग्रह का जो अर्थ होता है वो हम लोग सत्य और अहिंसा के माध्यम से विरोध करना, इसी को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी का मन था, मन नहीं होगा मानना हो जाएगा, क्या था हो जाएगा मेरे पास। तो गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा किए शांति और सत्य के मार्ग पर चलकर भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है, ठीक है। अन्याय हो जाएगा, अन्याय नहीं होगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सत्याग्रह लोगों को साहस, जो सत्याग्रह जो था वो लोगों को क्या दे रहा था, साहस, धैर्य और आत्मबल से लड़ना सिखाता था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यह गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन तो आप लोग का हर साल ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान देना है और अच्छा से सुनना है, ठीक है। कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो उस समय आप लोग को याद करना, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो उस समय आप लोग को याद करना है कि 13 अप्रैल 1919 में। और कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर के मैदान में हुआ था, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों एक साथ एक साथ एक सभा के लिए एकत्रित हुए, ठीक है। मतलब एक सभा में उन सभी को बुलाया गया, ठीक है मेरे प्यारे तो एकत्रित हुए। जनरल टायर ने बिना चेतावनी दिए सभा में गोलियां चला दी, और वो जनरल जो टायर जो था उसने कुछ भी नहीं बताया कि कुछ भी होने वाला है, ठीक है। और डायरेक्ट उसने क्या कर दिया, तो गोलियां चला दी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस घटना से सैकड़ों लोग मारे गए, और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। इस क्रूर घटना से पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा फैल गया। इस कारण से अंग्रेजों के खिलाफ लोग गुस्सा हो गए, ठीक है। वो फैल गया, वो स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत मिली। अब लास्ट क्वेश्चन का साइमन कमीशन, सॉरी दोस्तों, ख नंबर दिया गया है, ठीक है। कि साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। कब आया था, तो 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। उसका उद्देश्य भारतीय शासन व्यवस्था की समीक्षा करना, इसका जो उद्देश्य वो भारतीय शासन व्यवस्था की समीक्षा करना था, ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में जो एक भी भारतीय सदस्य को नहीं बुलाया गया था, ठीक है। तो देखो कितना अन्याय हो रहा था भारत के लोगों के खिलाफ, ठीक। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक। इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए जो भारत का लोगो जो था वो लोगों ने विरोध किया कि हम लोगों को काहे नहीं बुलाया, ठीक है। वो साइमन गो बैक के नारे लगाए, और क्या नारा लगाया था, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए। इस विरोध ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया, ठीक है दोस्तों। आप लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत माता की छवि और जर्मनिया की छवि की तुलना कर। तो भारत राष्ट्र का प्रतीक थी, जबकि जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, ठीक है। दोनों चित्रों का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति, क्या उसका उद्देश्य जो था कि लोगों में हम लोग देशभक्ति पहुंचाएंगे, राष्ट्र की एकता भावना जगाना था, और भारत माता को मातृत्व के रूप में दिखाया गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जबकि जर्मनिया को साहस, वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। दोनों छवियां अपने अपने लक्ष्यों में राष्ट्रवाद को मजबूत करने का माध्यम बनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और हाइप करें। और आप लोग का चैप्टर 1 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं है दोस्तों, राष्ट्रवाद का उदय, और वो जो था चैप्टर 1, और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यह चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।